एक और गोली मारकर उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। इसके बाद वह सैम को वहां से घसीटता है और एक मोटे पेड़ से बांध देता है। उसकी चाल यह थी कि सैम की चीखें सुनकर ईवन बाहर निकल आएगा और वह दोनों को एक साथ मार देगा। पर चुक की तमाम कोशिश के बाद भी सैम बहादुरी से उफ तक नहीं करती। वहीं ईवन चुपके से जर्मन की बॉडी से चाबी निकालता है और पुलिस को बुलाने के लिए उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज चुक के कानों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वह सैम को भी जबरदस्ती कार में बैठाता है और ईवन का पीछा करने के लिए गाड़ी दौड़ा देता है। पर रास्ते में सैम चलती गाड़ी में चुक से भिड़ जाती है, जिससे संतुलन बिगड़ता है और कार का भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में चुक और सैम दोनों घायल होकर बेहोश हो जाते हैं। उधर ईवन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां से अफसरों को लेकर सैम को बचाने के लिए लौटता है। अब तक काफी रात हो गई थी और सैम को भी होश आ जाता है, पर वह अभी भी अपनी सीट से बंधी हुई थी। तभी उसे सामने से पुलिस की गाड़ी की रोशनी दिखाई देती है। वह तुरंत अपनी कार की लाइट ऑन ऑफ करने लगती है, जिसे देखकर ईवन और पुलिस समझ जाते हैं कि सैम उसी गाड़ी में फंसी है। पुलिस वाले ईवन को सुरक्षा के लिए गाड़ी में ही रुकने को कहते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं। पर तभी अंधेरे में से चुक अचानक बाहर आता है और दोनों पुलिस वालों को शूट कर देता है। फिर वह ईवन पर भी फायर करता है, जिससे एक गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। सैम यह सब देखकर खुद को किसी तरह रस्सियों से आजाद करती है और एक सुरक्षित जगह पर छुप जाती है। पर चूक सैम को बाहर निकालने के लिए एक घटिया चाल चलता है। वह ईवन के सिर पर गन तानकर उलटी गिनती शुरू कर देता है, जिससे सैम को हार मानकर बाहर आना ही पड़ता है। इसके बाद चूक उसे गन दिखाकर ड्राइविंग सीट पर बैठने को कहता है। तभी सैम ईवन के करीब जाकर धीरे से पूछती है कि ओनली कहाँ है। तो ईवन बताता है कि हालात ऐसे थे कि मैं उसे अपने साथ नहीं ला पाया, वह अभी भी उसी जंगल में मौजूद है। तभी हमें एक सीन नजर आता है जहां ओली जंगल में बिल्कुल सुरक्षित और जिंदा होती है, और हैरानी की बात यह थी कि जर्मन का वह खतरनाक डॉग वहां बैठकर उसकी रक्षा कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि चुक पीछे वाली सीट पर बैठकर दोनों पर गन ताने हुए हैं और सैम से जबरदस्ती गाड़ी चलवा रहा है, क्योंकि पिछले एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया था और वह किसी भी तरह हॉस्पिटल पहुंचकर अपना इलाज करवाना चाहता था। पर सैम यहाँ बहुत बड़ी चालाकी दिखाती है और मौका मिलते ही जानबूझकर गाड़ी को टकराकर फिर से एक्सीडेंट करवा देती है। इसके बाद चुक घायल हालत में बाहर रेंगने की कोशिश करता है, पर सैम उससे पहले ही गाड़ी से निकलकर उस पर हावी हो जाती है। चुक किसी तरह अपनी गिरी हुई गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम पास पड़ा एक भारी पत्थर उठा लेती है और चुक के सिर पर तब तक वार करती है जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक नहीं जाती। अब स्टोरी के बिल्कुल आखिर में सैम की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं, जहां उसे होश आता है। फिर वह किसी तरह दर्द बर्दाश्त करते हुए ईवन के कमरे तक पहुंचती है। वहां जाकर वह देखती है कि ईवन को भी होश आ गया है, जिसे देखकर वह राहत की सांस लेती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये सर्वाइवल कहानी खत्म हो जाती है।